हेलो। मैं आज आपको ऐसी चीज़ें बताने जा रहा हूँ जो पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। आपने काफ़ी सपोर्ट किया हमें और सपोर्ट के साथ साथ हमें प्यार भी दिया है बहुत ज़्यादा। बहुत भाइयों ने कमेंट भी किया है कि भाई ऐसे वीडियो बनाओ, आपका ये वीडियो अच्छा लग रहा है, आपका पुरानी वीडियो ये वाली बढ़िया है। ठीक है, तो मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ आपको बताने के लिए कि आखिर में मैं क्या करता हूँ और आपको क्या करना चाहिए। पिछले वीडियो में मैंने ये आधी वीडियो बना के छोड़ दिया था क्योंकि वीडियो लंबी हो गई थी। तो आधी वीडियो बना के मैंने छोड़ दिया था कि ट्रेंड कैसे पहचानते हैं। पिछले वीडियो में हमने यही बात की थी कि आखिर में हम शेयर लेने जा रहे हैं, स्टॉक खरीदने जा रहे हैं, तो ट्रेंड कैसे पहचानेंगे, हमें कैसे पता है कौन सी ट्रेंड चल रही है। उसमें बात हुई थी अप ट्रेंड की, डाउन ट्रेंड की, कोई सी भी ट्रेंड मतलब साइडवेज हो गया। तो ट्रेंड एक्चुअल में हम पहचाने कैसे, ये कैसे बताएंगे, कैसे पता चलेगा कि ट्रेंड कौन सी है। इसके लिए मैंने ये आपको बोला था कि मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो लेके आ जाऊंगा और उसमें हम देखेंगे, अलग अलग शेयर में जाके देखेंगे कि ट्रेंड कैसे पहचानी जाती है। और ट्रेंड पहचानने के लिए भाई साहब एकदम ईजी है, एकदम ईजी है। आपने प्रॉफिट कमाने के लिए अगर आए हो ना, तो उसके पहले आपको बहुत मेहनत की ज़रूरत सीखनी पड़ेगी आपको। और अगर आप 1 साल 1.5 साल मार्केट को टाइम दिए, सीख गए, 1 साल 1.5 साल मार्केट को टाइम दिए, सीख गए, तो वो आपको इतनी प्रॉफिट देगी, इतनी प्रॉफिट देगी, आपने कभी सोचा नहीं होगा कि ऐसे भी हो सकता है। तो अगर आपने 10,000 रुपये लगाए, 2,000 रुपये लॉस हो गया, तो एग्रेसिव ना हो कि हमें मार्केट से बदला लेना है, हमें तो हमारी 2,000 रुपये चाहिए, उसकी वजह से मार्केट छोड़ देंगे। अगर ये दिमाग में है तो आपका 2,000 का लॉस 2,000 और हो जाएगा, ये पता नहीं चलेगा, मतलब 4,000 की लॉस हो गई और पता नहीं चला कैसे हुआ। आप मार्केट में आए हो तो लॉस होना तय है, लॉस होगा होगा। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए हम रिस्क मैनेजमेंट कर सकते हैं कि इतनी लॉस के पास है, हम अपने कैपिटल को काट लेंगे, शेयर बेच देंगे और हम दूसरा कुछ ढूंढेंगे, हम अपनी गलती ढूंढेंगे, देखेंगे हमने गलती कहाँ की थी, ऐसी क्या रीजन थी जिसकी वजह से हमें लॉस लगा। लेकिन ये पता होनी चाहिए कि हमें निकलना कहाँ है। ठीक है, अगर ये पता चल गया कि हमें निकलना कहाँ है, तो आप पक्का लॉस कवर करने के तो कर ही लोगे, आप प्रॉफिट में चले जाओगे। आपकी कैपिटल जो 2 महीने 3 महीने में कम होती जा रही थी, वो कैपिटल 2 महीने 3 महीने जो आप रिव्यू करने जा रहे हैं, वो कैपिटल दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जाएगी। जितने भी इन्वेस्टर हैं ना, जो छोटे हैं बड़े बने हैं, वो ऐसा नहीं है कि उन्होंने आया 2 करोड़ रुपये लगाए और अब उनके पास 10 करोड़ 12 करोड़ हो गए। वो भी छोटे कैपिटल से चालू किया था। हाँ, उनके पास था कि उनके पास एक्चुअल नॉलेज थी, उन्होंने अपने आप को टाइम दिया था, सीखा था, जिसको हम एक्सपीरियंस बोलते हैं। तो आप भी एक्चुअल टाइम दो और जितनी ज़्यादा सीखोगे, सबकी सीखने का तरीका अलग है। एक ही मार्केट है लेकिन करोड़ों लोग ट्रेड कर रहे हैं, सारे लोग अलग अलग चीज़ पे ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन उसमें ही किसी को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो जाती है और किसी को बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है। तो आप ये जब चीज़ें सीखना चालू करो कि ऐसी ट्रेड होती है, ऐसी होती है, ऐसे होती है, यहाँ पे गलतियाँ हो रही है, ये गलती के क्लियर करें। ये सबकी अपनी कैपेसिटी अलग अलग है, सीखने का तरीका अलग अलग है, समझने का तरीका अलग अलग है। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि आपका सबसे बेहतर क्या चल रहा है। इंडिकेटर चल रही है, न्यूज बेस चल रहा है या डाटा बेस चल रहा है, आपको ये क्लियर करना पड़ेगा। या ट्रेंड लाइन आपने खींचा, वो आपसे सही चलने लगा, सही कैसे मानते हैं। अगर आप एक लॉट से ट्रेड कर रहे हो, एक लॉट से ट्रेड कर रहे हो, 100 दिन तक कंटिन्यू एक लॉट से ट्रेड किया और 100 दिन में आपका कैपिटल अगर 100% हो गया, तो आपने समझ लेना कि आपने 50% तो अपने रिस्क कवर को सीख लिया है। लेकिन अगर 100 दिन में 100% की प्रॉफिट नहीं हुआ, जिस भी कैपिटल की बात कर रहा हूँ, आप जो भी कैपिटल लगा लो, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अगर एक लॉट से ट्रेड कर रहे हो, 100 दिन एक लॉट से ही ट्रेड किया और 100 दिन में आपका 100% की प्रॉफिट ना हुआ, तो आपने समझ लिया कि हमारे सीखने में प्रॉब्लम है, हमें और सीखने की ज़रूरत है
और वो हमें अपनी नॉलेज बढ़ानी होगी, उसके लिए टाइम देना पड़ेगा। ये आपके ऊपर है कि आप स्टॉक खरीद रहे हो या डायरेक्ट लोगों को देख के ऑप्शन ट्रेडिंग में आ गए हो। तो ऑप्शन ट्रेडिंग तो आपको जीरो करने वाली है। बिना सीखे अगर ऑप्शन ट्रेडिंग में आए हो तो जीरो होने वाली है। ध्यान सुन लो, हेलो, दिमाग दो इधर और ध्यान से सुनो। अगर आप बिना सीखे ऑप्शन ट्रेड चालू किया है ना, आपकी कैपिटल जीरो होने वाली है। कितनी भी बड़ी कैपिटल है आपको जीरो होने वाली है, मैं गारंटी दे के देता हूँ। वो मार्केट ले लेगी, पूरी ले लेगी, जीरो होना ही है। इसके लिए मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ कि आप स्टॉक से चालू करें और धीरे 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 जब आप कमाने लोगे, आपके पास जब पता चल रहा है कि ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, इस तरह की चार्ट का शेप बन रहा है, तो ये चीज़ हो रही है, तो आप धीरे 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 धीरे, मैं ये नहीं बोल रहा कि आप ऑप्शन मत करो, मैं ये बोल रहा हूँ कि पहले सीख जाओ। सीखने के बाद से आप अपना कैपिटल और पैसे क्यों लुटा रहे हो यार? इतनी मेहनत से कमाए हुए पैसे को क्यों लुटा रहे हो? इतने मेहनत से कमाए पैसे को मत लुटाओ, मैं ये बात बोल रहा हूँ। आप धीरे 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 सीखते जाओ, सीखते 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 एक कंडीशन ऐसी आएगी कि आप खुद से बोलने लगोगे अब मुझे ऑप्शन ट्रेडिंग सीखनी चाहिए, करनी नहीं चाहिए, सीखनी चाहिए, क्योंकि मैं स्टॉक से आप बढ़िया प्रॉफिट कमाने लगा। तब आप ऑप्शन ट्रेडिंग सीखो, सीखने के बाद से लगाओ, क्योंकि सीखना अलग है, लगाना अलग है। सीखने में क्या है, सीखने में क्या है कि हमने बता दिया ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है, आपने सीख लिया। लेकिन जब आप लगाने जाओगे ना, वहाँ पे कंडीशन कुछ अलग रहेगी। मार्केट रोज़ दूसरी तरीके से चलती है, अलग अलग चलती है, और रोज़ अलग अलग तरीका ही मिलेगा आपको। आपको कंटिन्यू मार्केट 100 दिन देख लिया, 200 दिन देख लिया, आपको थोड़ी सी क्लियर होने लगेगा कि हाँ, अब इसके बाद से ये होने वाला है, इसके बाद से ये होने वाला है। भले आप डाटा बेस हो, चार्ट बेस हो, ट्रेंड बेस हो, या किसी न्यूज़ बेस हो, आपको क्लियर होने वाला है कि यह न्यूज़ आने वाली है, ये डाटा इनको क्लियर हुआ है, तो ये चीज़ होने वाली है। ऐसे करके धीरे 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 आपका बढ़ता चला जाएगा। लेकिन आप टाइम तो दो यार। आप जॉब कर रहे हो, जॉब के साथ साथ सीखो। और वो कैसे सीखी जाती है? वीडियो देख के सीखो। वीडियो मैंने, मान लो कि मैंने बता दिया कि आज ट्रेंड कैसे पहचानेंगे, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, कोई सा भी ट्रेंड कैसे पहचानेंगे। तो आज आपको जॉब कर रहे हो या कोई बिजनेस कर रहे हो, तो आधे घंटे टाइम निकाल के, रूम पे तो आते ही होगे, आधे घंटे टाइम निकाल के अलग अलग चार्ट खोल के अलग अलग टाइम फ्रेम पे देख के आप दिमाग में पहले ये तो डालो कि अप ट्रेंड चल रही है, डाउन ट्रेंड चल रही है, मैं यहाँ पे लगाया होता तो यहाँ पे प्रॉफिट हुआ होता। आप कुछ तो सोचो। आप बैक टू बैक बैक टू बैक बैक टू बैक कंटिन्यू अगर एक हफ्ता आपने चार्ट खोल के ट्रेंड देखना चालू कर दिया ना, उसके बाद किसी को बताने की जरूरत नहीं है। आप इन चार्ट देखोगे, देखते बता दोगे कि ये अप ट्रेंड जा रही है, डाउन ट्रेंड जा रही है, हमें ये खरीदना है, हमें ये खरीदना है। और आप कम से कम, प्रॉफिट नहीं होगा तो लॉस तो बचा लोगे। लॉस बच गया ना तो सोचो कि बहुत कुछ बच गया है। लॉस बचना चाहिए, बहुत कुछ बच गया है। तो आज मैं चार्ट पे जाके आपको ट्रेंड बताऊंगा। और ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा चार्ट पे चल कर ट्रेंड बता दूँ, 2-3 चार्ट पे चल के ट्रेंड बताऊंगा। आप खुद से मेहनत करना कि ये अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है। अगर आप किसी स्टॉक का नाम पार्टिकली भेजते हो कि सर इसके ऊपर वीडियो बना दो कि कौन सी ट्रेंड चल रही है, कैसे निकालते हैं, टाइम फ्रेम अलग अलग टाइम फ्रेम पे बता दो, तो मैं सारा आइडेंटिफाई करके आपको एक अलग वीडियो बना के दे दूंगा। लेकिन आज आपके नॉलेज के लिए मैं 2-3 स्टॉक में चलेंगे और ट्रेंड अलग अलग टाइम फ्रेम पे देखेंगे कि ट्रेंड पहचानते कैसे। तो चलते हैं हम चार्ट पे और देखते हैं ट्रेंड की कहानी। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं चार्ट पे ले चल के और दिखाऊंगा कि ट्रेंड कैसे पहचानते हैं और ट्रेंड के लिए क्या करना चाहिए। तो हाँ, तो अब हम चार्ट पे आ चुके हैं और यहाँ से मैं आपको दिखाऊंगा कि ये कौन सा शेयर है। अलग अलग शेयर में देखेंगे हम, ऐसा नहीं है कि मैं ये चूज करके लाया हूँ कि इसी शेयर में, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। ये देखो, ये टाटा केमिकल है, आपने खुद देखा। 1 डे का चार्ट है, 1 डे का चार्ट है, आपने इतना देख लिया। 1 डे के चार्ट में मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने सिर्फ इस पर बॉलिंजर बैंड लगाया, नॉर्मल बॉलिंजर बैंड लगाया है। जो भी सेटिंग है
एज इट इज वैसे ही रखना है। आप जो भी ऐप चला रहे हो उसमें आप कुछ नहीं करना है। आपका जो भी ट्रेड है, आप कोई भी ट्रेड लो, ट्रेड लेने से पहले उसमें देखो कि ट्रेंड कौन सी चल रही है। अभी हमने बोलिंजर बैंड लगाया, देखने से क्या लग रहा है आपको? कुछ समझ नहीं आ रहा है। डे चार्ट लगाया मैंने, आप चाहो तो 5 मिनट का चार्ट लगा लो, 15 मिनट का लगा लो अगर इंट्राडे कर रहे हो तो। अगर 1 महीने 2 महीने में सेल बाई कर रहे हो तो डे चार्ट लगा लो। 7 महीने 8 महीने 6 महीने साल भर के लिए रखना है तो वीकली चार्ट लगा लो। ट्रेंड सब में दिखेगा। आप जिसमें भी आप मान लो कि इंट्राडे ट्रेड कर रहे हो तो आप 15 मिनट या 5 मिनट पे ही सेलेक्ट करोगे और उसी पे ही आगे बढ़ोगे। तो चलते हैं हम आगे और देखते हैं कि इसमें अब क्या करना है। तो हमने हटाया और इस पे अभी ये देखने के बाद से कुछ समझ नहीं आ रहा है, लेकिन अभी देखो अगर मैं इसको छोटा करता गया, छोटा करता गया, क्या लग रहा है? देखने से क्या लग रहा है? देखने से यही लग रहा है ना कि मार्केट एक रेंज बाउंड आ गई है। मार्केट कुछ नहीं हुआ है, एक रेंज में फंस गई है। देखो ये देखो और ये देखो, टाटा केमिकल की बात कर रहा हूँ। ये एक रेंज के अंदर आ चुकी है और रेंज में ही ट्रेड कर रही है। तो इसमें बहुत से ट्रेडर ऐसे भी हैं जो नीचे वाले बैंड पे आएंगे। नीचे वाली बैंड का मतलब ये इस वाले बैंड पे आएगी, तो इस वाले बैंड पे आएगी तो वो क्या करेंगे? बाय कर लेंगे। ऊपर वाले पे आएगी तो वो सेल कर देंगे। इसमें भी ट्रेड करने का अलग स्ट्रेटजी है, वो अलग अलग लोग यूज करते हैं। अगर इसको देखा जाए कि इसको अप ट्रेंड कम माना जाता है, इसको अप ट्रेंड देखो यहाँ पे, इसको अप ट्रेंड यहाँ पे ही बोला गया होता है कि ये अप ट्रेंड पे है। यहाँ पे देखो दोबारा से साइडवेज हो गया, ये दोबारा से कुछ टाइम के लिए अप ट्रेंड हुआ था, फिर ये धीरे धीरे डाउन ट्रेंड में चला गया। यहाँ पे एकाएक अप ट्रेंड में कोई न्यूज आई होगी, अप ट्रेंड हो गया। तो ये था टाटा केमिकल का। अब चलते हैं हम दूसरे शेयर पे और उसको देखते हैं कि उसमें क्या हो रहा है। ये आईटीसी का चार्ट है, आपको तो मैंने बता दिया है कि कहाँ पे देखना है। ये आईटीसी का चार्ट है और ये 1 डे लगा हुआ है। कुछ नहीं किया है मैंने, बोलिंजर बैंड ही लगाया है। अब इसको देखने के बाद से क्या लग रहा है? इसको देखने के बाद से ये लग रहा है ना, अगर ट्रेंड हमें देखनी है तो इसको तो हम यही देख सकते हैं ना कि इसको अगर मैंने छोटा किया, छोटा किया, अब देखो अप अप अप, मतलब ये कंटिन्यू अप 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 चल रहा है। आपको नहीं पता तो ये देखो, ये ट्रेंड अप अप अप, इसे बोलते हैं ट्रेंड। और साइडवेज में देखो, ये रहा साइडवेज आपका, ये मार्केट साइडवेज था। तो इससे ट्रेंड पहचानते हैं। आपने एक बार ट्रेंड पहचान लिया, ट्रेंड पहचानने के बाद से बोलिंजर बैंड में हम और भी चीज़ें कर सकते हैं। बोलिंजर बैंड में हम और भी चीज़ें करते हैं। अब कैसे? ट्रेंड आपने देख लिया, ट्रेंड में आपने जब भी देखा बोलिंजर बैंड, जब ये अप 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 चल रहा था और अप में ये देखो, ये अप 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 चल रहा है, यहाँ पे अप ट्रेंड में ही एक जगह ये अप 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 चलने लगा। अब ये जहाँ से ये 20 मूविंग एवरेज या लोअर बोलिंजर बैंड देखो, जहाँ जहाँ आके सपोर्ट लेगा वहाँ वहाँ हमें बाई करनी है। सेल कहाँ कर सकते हैं? अगर आप महीने 1.5 महीने 10 दिन 20 दिन के ट्रेडर हैं तो आप यहाँ पे सेल कर दें। अगर आपको रखना है, काफ़ी दिनों तक रखना है, तो जब तक ट्रेंड घूम न जाए, ओवरऑल ट्रेंड घूम न जाए। अब कैसे पता चलेगा कि ट्रेंड घूम रहा है? तो उसके लिए भी बता रहा हूँ कि ट्रेंड कैसे घूम रहा है। आप ये देखो, खुद से देखते जाओ। जब ट्रेंड घूमा, इसमें तो इस तरह के नहीं दिख रहे कि ट्रेंड घूम रहा है, ठीक है, लेकिन छोटे में दिखा कि ट्रेंड घूमा। जब ट्रेंड ये ज़्यादातर इसमें साइडवेज ही आया है, उसके बाद से अप चला गया है। इसमें उस तरह का है नहीं कि ट्रेंड घूम गया हो। हाँ, एक जगह ट्रेंड घूमा हुआ दिख रहा है, वो भी ज़्यादा नहीं दिख रहा है। हाँ, ये अगर ढूंढ रहे हैं
तो ये देखो इसी चार्ट पे ये डाउन ट्रेंड चालू हो गया है। ये काफ़ी पहले की बात है, ये डाउन ट्रेंड 2020 के आसपास में जब मार्केट क्रैश हुआ था, डाउन ट्रेंड उस टाइम चालू हुआ था। और इसका भी देखो कि ये कैसे पता चलेगा कि हमें डाउन ट्रेंड आ गई है, अब हमें बाहर निकलना है, कैसे पता चलेगा? जब मार्केट आप ध्यान से सुन लेना, जब मार्केट 20 मूविंग एवरेज के नीचे चलने लगे तो डाउन ट्रेंड चालू हो गया। और जब तक ऊपर ना जाए, देखो ये ऊपर आया लेकिन तुरंत आया और नीचे चला गया, यहाँ पे आते आते ये साइडवेज हो गया था। साइडवेज के बेस पे इसमें बोलिंजर बैंड में बहुत सारी स्ट्रेटजी है, मैं धीरे धीरे एक एक करके बताऊंगा। अभी आपको ट्रेंड तो समझ में आ गई होगी कि डाउन ट्रेंड अप ट्रेंड किसको बोलते हैं। तो ऐसे हम ट्रेंड को पहचानते हैं, किसी भी स्टॉक में इस तरह का ट्रेंड पहचानते हैं। अगर आपको अप ट्रेंड अब से भी समझ में नहीं आया तो दिमाग में रखो, किसी भी को भी देखो, ये अप ट्रेंड, ये साइडवेज की तरह हो गई है, ये साइडवेज की तरह हो गई है। लेकिन वहीं अगर हम इधर आ जाएं तो ये डाउन ट्रेंड, अब हम इसमें बाय नहीं कर सकते हैं। ये डाउन ट्रेंड आ गया, देखो ये डाउन ट्रेंड में चल रहा है, इसमें हम बाय नहीं कर सकते। ऑप्शन के ट्रेडर हो तो महीने का सेल करके चल सकते हैं, लेकिन हम बाय नहीं कर सकते हैं। डाउन ट्रेंड में हम बाय नहीं कर सकते हैं। तो अगर किसी ने ये स्टॉक बताया तो जब तक यह हमने ट्रेंड देख लिया, वन डे चार्ट पे ही देख लिया, ये देखो वन डे चार्ट पे ही देख लिया, आईटीसी ये रहा, वन डे चार्ट पे देख लिया कि यह अगर डाउन ट्रेंड में चल रहा है तो हमें इसमें बाइंग की पोजीशन नहीं बनानी है, इतना दिमाग में रख के देख लो। अभी आईटीसी का अगर देखा जाए, अभी आईटीसी का देखा जाए तो अभी देखो मार्केट अप चल रहा है। ये देखो, अगर किसी ने आपको आईटीसी बताया, मेरा ये नहीं है कि आपको इसी शेयर में जाना है, मैं तो उसे आपको समझा रहा हूँ। अगर किसी ने आईटीसी बताया तो ये देखो अप ट्रेंड चल रहा है, अब इसमें हम बाइंग की पोजीशन बना सकते हैं। ये अब एकदम क्लियर है, क्लियर कट है कि हम इसमें बाइंग की पोजीशन बना सकते हैं और उसको आगे तक लेके जा सकते हैं जबकि सेलिंग की पोजीशन ना आ जाए। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ट्रेंड कैसी पहचानी जाती है। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में और मैं आपको बताऊंगा कि बोलिंजर बैंड पे ही कहाँ बाई और कहाँ सेल कर सकते हैं। पोजीशन के लिए भी बताऊंगा, इंट्राडे के लिए बताऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट मंडे को और बहुत जल्दी मैं आपको बहुत कुछ बताने वाला हूँ। ठीक है, तो मिलते हैं हम आगे।